गोरखपुर एम्स के 410 सुरक्षा गार्ड्स की नौकरी पर आया संकट। जी हां, आपको बता दें, गोरखपुर के एम्स में कार्यरत 410 सुरक्षा गार्ड आज संकट में हैं। उनकी नौकरी और बेरोजगारी का उन्हें डर सता रहा है। कोरोना काल जैसे महामारी में सुरक्षा पर रहे तैनात विधवा और तलाकशुदा महिला सुरक्षा गार्ड पर आफत आ गई है। 410 सुरक्षा गार्ड के घर पर चूल्हा एम्स के माध्यम से जलता था। अब एम्स प्रशासन ने उनकी नौकरी पर संकट लाकर उसे भी बंद कर दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में लगभग 8 साल से सुरक्षा गार्ड के रूप में एम्स की सुरक्षा प्रदान कर रहे इन सुरक्षा गार्डों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि हम सभी सुरक्षा गार्ड तत्परता और ईमानदारी से कोरोना काल जैसे महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर एम्स की सेवा दे रहे थे। जब दूर दूर तक रोड पर कोई दिखाई नहीं देता था और एम्स में लोग वेंटिलेटर को छूने से भी डरते थे, तब उस समय हम लोग डटे रहे। एम्स प्रशासन द्वारा हम सभी सुरक्षा गार्ड की सेवा समाप्त कर देने की नोटिस दे दिया गया है, जिससे सभी 410 सुरक्षा गार्ड पर आफत टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान हमारे 3 सुरक्षा गार्ड की जान भी चली गई थी और एम्स प्रशासन ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और आज हम सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हमारा परिवार भूखमरी का शिकार होगा। हमारा एक गार्ड मनोरोग का शिकार हो गया है, जिसका खामियाजा उसका परिवार भुगत रहा है। सर, हम लोग गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं। सर, हम लोगों का आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों का निवेदन है कि सर, हम लोगों को बस नौकरी पे रखा जाए। कोई कंपनी आए जाए, उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, बस यही है, हम लोग का रोजी रोटी ना छीना जाए। हमारे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग जाएंगे कहाँ? बाबा के शहर में हम लोग बहुत सुने हैं कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमारे 410 सुरक्षाकर्मी के पेट पे लात मारा जा रहा है एक साथ। और बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग रोड पे आ जाएंगे। आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता लेडीजों को नहीं दिखेगा। सर बताइए, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन करा दिए हैं और एक बच्चे का फीस हमारा 15,000 16,000 3 महीने का लगता है। 2 बच्चे हमारे पढ़ते हैं। बताइए हम कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? कैसे करेंगे? ऐसे हमारी सारी लेडीज हैं, सारे हमारे पुरुष हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे? एक बाइक हम लोगों को नोटिस मिल गया 2 तारीख को कि आप लोगों का सेवा समाप्त हो जाएगा, आप लोगों का सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा। अब हमारे कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स पर डे 4-5 लोग इमरजेंसी में एडमिट होते हैं। तबीयत खराब हो जाती है। नाइट ड्यूटी करने के बाद नींद नहीं आती है, नींद चैन सब कुछ खो गया है हम लोगों का। हम लोग क्या करें? हम लोगों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि सर, हम लोगों को कहीं भी जॉब मिले, हम लोग भूखमरी के कगार पे ना आए, रोड पे ना आए। हम लोग की जिंदगी जैसे तैसे कट ही रही है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नोटिस किसके द्वारा मिला आपको? हमारे कंपनी के द्वारा नोटिस मिल गया है सर। ऐसा जैसे सिर्फ एम्स में किया है कि कहीं और से भी जहाँ सिक्योरिटी गार्ड? नहीं सर, हम लोगों को तो एम्स में ही मिला है। जैसे जितने जहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, सबकी नौकरी खतरे में है। हमारे एम्स के 410 सुरक्षा कर्मी के नौकरी खतरे में है। कितने सालों से आप लोग एम्स में? हम लोग कोरोना काल से हैं सर, कोरोना काल से ड्यूटी कर रहे हैं। 6 साल हो गया कोरोना काल से ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। उस टाइम हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हम लोग खुद ड्यूटी करके जाते थे तो घर पे अपने बच्चों से नहीं मिलते थे, अलग रूम में सोते थे। स्टूडेंट को खाना पहुंचाना, डॉक्टर लोगों को, नर्सिंग स्टाफ लोगों को जो भी सेवा होता था, हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हम लोग को बीमारी हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, ये नहीं सोचते थे। निस्वार्थ भाव से सेवा किए कि चलिए हमारा हॉस्पिटल है, हमारे एम्स गोरखपुर में है, हमको नौकरी भी मिलेगी, हमको इलाज भी मिलेगा, हमारा अपना घर परिवार समझ के उसको हम लोग सींचे। अच्छा, अब नौकरी का संकट आ गया आप लोग के नौकरी पे, तो अब कैसे आप लोग तो जीवन यापन जिएंगे? अब तो यही मुख्यमंत्री जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि सर, हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? जाएंगे कहाँ? हम तो वही कह रहे हैं हमारे सारे लेडीज, सारे जेंट्स लोगों से। अच्छा, बात आ रही है आप लोग की जगह पे जो है सेना के रिटायर्ड कर्मियों को वहाँ पर जो है, ठीक है सर, उन लोगों को भी रखा जाए, लेकिन हम लोग जो 410 है, इतना ही से तो पूरा एम्स में काम नहीं होगा। हमेशा वो बढ़ रहा है डिपार्टमेंट, तो जरूरत तो है ही
तो जरूरत के हिसाब से उन लोगों को भी रखा जाए। उन लोगों को तो पेंशन भी मिलता है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं है। हम लोग तो इसी के सहारे अपने बच्चों का एडमिशन करा दिए, पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? भूखमरी आ जाएगा, मर जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, पर डे 4-5 लोग इमरजेंसी में एडमिट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जिससे हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों का निवेदन है कि सर हम लोगों को बस ध्यान दीजिए, हम लोगों को दया दिखाइए कि हम आपके शहर में हैं। बस यही हम लोगों को वो है कि हम लोग आपके शहर में हैं, हम लोगों पे न्याय किया जाए, हम लोगों के साथ गलत नहीं हो। हम लोगों का आग्रह निवेदन है सर से कि सर हम लोगों को रखा जाए, हम लोग कहीं नहीं जाएं।